बिलीव मी, आप लोग ये पूरे वीडियो को अच्छे से स्टार्टिंग से लास्ट तक सुन लो। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज बोला सब कुछ लिखते जाओ। लास्ट तक आते आते आपके पास एकदम ब्रह्मास्त्र टेक्निक आ जाएगा कि आप लोग जेई को कैसे एस कर सकते हो। तो आज भी अगर तुम शॉर्ट नोट्स पे टाइम इन्वेस्ट करते हो, मैक्स 1.5 से 2 आवर ही लगता है शॉर्ट नोट्स बनाने में एक चैप्टर का। बिलीव मी, आज अगर तुम टाइम इन्वेस्ट करते हो, ये तुम्हें एग्जाम टाइम पे एकदम इमेंस बेनिफिट देगा। शॉर्ट नोट्स बनाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें रुक जाना कि ये चैप्टर का बना लिया, एक शीट हो के आप रुक गया। हेलो जे 2024 एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। अगर मेरे से कोई पूछे कौन सा ऐसा चीज है जिसके बिना आपका एग्जाम क्रैक ही नहीं हो पाता, देन अनडाउटेबली माय आंसर विल बी शॉर्ट नोट्स। एंड ये मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता हूँ। तो क्या है ये शॉर्ट नोट्स, कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, सब कुछ एकदम डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में मैं ब्रॉडली ये 5 चीजें अच्छे से कवर करूंगा एंड इनका प्रॉपर टाइम स्टैम्प्स भी लगा दूंगा। सबसे पहला है व्हाई शॉर्ट नोट्स, क्यों बनाना है शॉर्ट नोट्स। देन व्हेन टू मेक, कब बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे बनाने के बाद उसको यूज करना है, एंड लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपको खास ध्यान रखना है। बिलीव मी, आप लोग ये पूरे वीडियो को अच्छे से स्टार्टिंग से लास्ट तक सुन लो। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज बोला सब कुछ लिखते जाओ। लास्ट तक आते आते आपके पास एकदम ब्रह्मास्त्र टेक्निक आ जाएगा कि आप लोग जेई को कैसे एस कर सकते हो। काफी इजी बन जाएगा अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स का टेक्निक आपको अच्छे से समझ आ गया एंड आप उसे अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया। आई गारंटी दैट कि एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल बूस्ट हो जाएगा। सो प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, व्हाई शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाना ही क्यों है। देखो, मैं एक नॉर्मल से कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक नॉर्मल सा कैंडिडेट का मतलब एनालिसिस कर रहा हूँ। हम अपने पास होते हैं 3 सब्जेक्ट्स, उसके होते हैं 2 क्लासेस, मतलब 11th एंड 12th, एंड पर क्लास में 2 कॉपी मान के चल रहा हूँ। सो नियर अबाउट 12 कॉपीज हो जाता है हम लोग के पास होल सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। होल सिलेबस में नियर अबाउट 90 चैप्टर्स होता है। सो 90 चैप्टर्स डिवाइडेड इनटू 12 कॉपीज। अब अगर लास्ट में आपको एक बार होल सिलेबस को रिवाइज करना है एग्जाम में जाने से पहले, आई डोंट थिंक सो कि 2 दिन भी सफिशिएंट होगा आपको इन 12 कॉपीज को रिवाइज करने में, क्योंकि 12 कॉपीज बहुत ज्यादा होता है। अगर आप रिवाइज कर भी लिए तब भी आपके मन में वो शांति नहीं रहेगा कि भाई मैं इतना जल्दी रिवाइज किया, हो सकता बहुत अच्छा खासा चांस है कि मेरे से कुछ ना कुछ मिस हो ही गया होगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं शॉर्ट नोट्स पे आ जाता हूँ, तो शॉर्ट नोट्स पे आप होल सिलेबस को नियर अबाउट 3 to 4 आवर्स में अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। प्लस क्योंकि ये ड्यूरेशन इतना कम है, सो एग्जाम में बैठने से पहले आप 30 to 40 टाइम्स होल सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये ड्यूरेशन काफी कम है। 3 into 30 करोगे तो 90 आवर्स, मतलब एक हफ्ते में भी अगर आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हो तब भी 30 to 40 बार होल सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। मैं इसका एग्जैक्ट प्लान भी बताऊंगा हाउ टू यूज इट वाले सेक्शन में। अब देखो, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स पे इतना एम्फसाइज करता हूँ, रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस। अब देखो, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन में रिवीजन को इतना 4 टाइम्स इंक्रीज करते हो तो साइमल्टेनियसली आपका कॉन्फिडेंस भी उतना 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू to apply this method of short notes, and I can guarantee a significant improvement in his or her performance anybody who is trying to apply this method in his preparation. अब दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, when to make short notes। शॉर्ट नोट्स बनाने का सही टाइमिंग क्या है। देखो, ब्रॉडली 2 टाइप के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक जेई 2024 एस्पिरेंट्स एंड एक जेई 2025 एस्पिरेंट्स। पहले 2024 वालों का बता देता हूँ। देखो, क्योंकि तुम लोग का मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स खत्म हो चुका है एंड अभी तुम रिवीजन वाले फेज में हो, तो जब भी तुम रिवाइज करने बैठ रहे हो तो साइमल्टेनियसली शॉर्ट नोट्स का काम खत्म कर दिया करो। फॉर एग्जाम्पल, कल तुम करने वाले हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का रिवीजन, उसके फटाफट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे क्वेश्चंस लगा लिए, देन फटाफट उसका शॉर्ट नोट्स भी बना लो। बिलीव मी, आज भी अगर तुम शॉर्ट नोट्स में टाइम इन्वेस्ट करते हो, मैक्स 1.5 से 2 आवर ही लगता है शॉर्ट नोट्स बनाने में एक चैप्टर का। बिलीव मी, आज अगर तुम टाइम इन्वेस्ट करते हो, ये तुम्हें एग्जाम टाइम पे एकदम इमेंस बेनिफिट देगा। इसीलिए जेई 2024 एस्पिरेंट्स, तुम भी जब रिवाइज कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली बनाते जाओ। एंड जेई 2025 एस्पिरेंट्स, तुम लोग के लिए 2 कंडीशंस है, जब मैच हो जाए
तो समझ लेना बेस्ट टाइम है शॉर्ट नोट्स बनाने का। जब भी क्लास में कोई चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर का अगर 70 to 80% खत्म हो चुका है क्लास में थ्योरी वाइज, एंड तुम 50 to 60% ऑफ द पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके हो अपने से, देन दैट्स द बेस्ट टाइम टू मेक शॉर्ट नोट्स। समझे? शॉर्ट नोट्स बनाना तुम लोग को उस टाइम पे चालू करना है, एंड समझ लेना कि सपोज क्लास में कोई चैप्टर खत्म हो गया, उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा शॉर्ट नोट्स का काम भी खत्म हो जाना चाहिए। अब वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाता है, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। सिंपल है, तुम लोग को बस एक A4 साइज शीट लेना है, उसको ऐसे 3 कॉलम्स में डिवाइड कर देना, देन हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशंस, सब कुछ इस शीट में लिखना है। कैसे लिखोगे? पॉइंट वाइज। सपोज पॉइंट 1 लिख दिया, कोई भी कॉन्सेप्ट जो सबसे बेसिक वाला है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाओ। सारे इंपॉर्टेंट, सारे फॉर्मूले तो होने ही चाहिए इस शीट में, और सारे कॉन्सेप्ट्स भी होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स ऐसा नहीं कि पूरा लिखोगे बैठ के, उसका स्टेटमेंट, उसका एप्लीकेशन, तुम्हें ही बस समझना है छोटा छोटा कि इस इतना ही चीज लिखना जिसको देख के तुम्हें वो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिकॉल हो जाए। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन एकदम जबरदस्त वाला क्वेश्चन दिख जाए कि ये टाइप का क्वेश्चन तो एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, उसको भी एकदम शॉर्ट में लिख देना, यहाँ पे डायग्राम बना देना, यहाँ शॉर्ट में थ्योरी लिख देना। वैसे ही मतलब समझ गए ना तुम लोग फील कि तुम्हें ही बस समझना है, तो उतना ही लिखना जितना से तुम्हें वो चीज रिकॉल हो जाए। एंड फोर्थ है इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशंस। कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई बहुत अच्छा मैनिपुलेशन दिख गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल या फिर ज्योमेट्रिकल, या फिर ऐसा लगा कि ये कॉन्सेप्ट को तोड़ के ऐसे नया वे में भी व्यू कर सकता हूँ, उस चीज को भी यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर देना। तो ब्रॉडली ये 4 चीजें ही हमें शॉर्ट नोट्स में मेंशन करना है। एंड एक और बात कि शॉर्ट नोट्स बनाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें रुक जाना कि ये चैप्टर का बना लिया, एक शीट हो गया अब रुक गया, ऐसा नहीं है। वो रखे रहो अपने फोल्डर में, फिर बाद में जब तुम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे होगे, उसमें कोई अच्छा क्वेश्चन या अच्छा मैनिपुलेशन दिख गया, देन उसको भी तुम ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये एग्जाम डे तक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, शॉर्ट नोट्स बनता ही रहेगा तुम्हारा, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। एंड ब्रॉडली एक चैप्टर को तुम एक शीट में खत्म कर सकते हो। एक शीट इन द सेंस आगे का 3 कॉलम एंड पीछे का 3 कॉलम। एंड अगर जरूरत पड़े, कोई चैप्टर बड़ा है तो उसके लिए और शीट्स भी ले सकते हो। मतलब ब्रॉडली ये तुम्हारे लिए पर्सनलाइज्ड चीज है, जैसे तुम्हें समझ आए वैसे ही बनाओ। अब चौथे पॉइंट पर आ जाते हैं, हाउ टू यूज योर शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन। देखो, अगर तुम ये पॉइंट को अच्छे से नहीं सुने, देन कोई मतलब नहीं है शॉर्ट नोट्स बना के। शॉर्ट नोट्स का बेसिक पर्पस ही वही है कि वो रिवीजन टाइम कम कर देता है, जिसके बदौलत आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि आप लोग को रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट दिखे। अगर आप लोग रिवीजन ही नहीं करोगे, देन कोई पॉइंट नहीं है शॉर्ट नोट्स बना के। इसको मेनली ये 2 पॉइंट्स अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, देन आपका शॉर्ट नोट्स वाला टेक्निक बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ रिवीजन जब बढ़ता है, ड्यूरेशन घटता है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं थर्मोडायनामिक्स का शॉर्ट नोट्स बनाया, पहला रिवीजन मारने में मेरे को जो भी सपोज 2 शीट्स लगे, एक शीट लगा आगे पीछे और दूसरा शीट का पहला वाला भर गया, तो मेरे को पहला रिवीजन मारने में हो सकता है 15 मिनट लगे, दूसरा मारने में 14, तीसरा मारने में 13.5, चौथा मारने में 13, ऐसी 10-15 रिवीजन के बाद तुमसे 7 से 8 मिनट में पूरा थर्मोडायनामिक्स रिवीजन हो जाएगा। तो समझ रहे हो, मतलब जब जब तुम रिवीजन बढ़ाते जाते हो, वो ड्यूरेशन ऑटोमेटिक घटता जाता है, तुम्हारे ब्रेन में वो चीज एकदम सेट हो जाता है कि थर्मोडायनामिक्स में ऐसा आता था, इसके बाद ये लिखा है, फटाफट फटाफट देखते जाओगे। तो इसीलिए ट्राई करना, सिर्फ बना के रख मत लो, उस चैप्टर को बार बार रिवाइज करते रहो। एंड जो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि होल चैप्टर को 3 से 4 घंटे में रिवीजन कर सकते हो, वो इसी के बदौलत ही कर पाओगे। जब तुम ऑलरेडी इस चैप्टर को 15-20 बार रिवाइज कर चुके होगे, तब ओवरऑल होल सिलेबस का ड्यूरेशन घट जाएगा, तभी तुम होल सिलेबस को 3 से 4 घंटे में अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। दूसरा है प्रॉपरली प्लान योर रिवीजन सच दैट तुम हर चैप्टर के टच में रहो। सही बात है ये भी। फॉर एग्जांपल इस हफ्ते तुम 10 चैप्टर्स के बना लिए, अगले हफ्ते 20, नेक्स्ट हफ्ते 40, वैसे तो जितने के भी बनाते जा रहे हो, उसको एक प्रॉपर फोल्डर में मेंटेन रखो। जैसा फिजिक्स क्लास 11, फिजिक्स क्लास 12, केमिस्ट्री क्लास 11, केमिस्ट्री क्लास 12, मैथ्स क्लास 11, मैथ्स क्लास 12, उसी के करस्पॉन्डिंग उसके सारे शॉर्ट नोट
नोट्स डालते रहो एंड वीकली वंस बैठो, सपोज सैटरडे या संडे कोई भी एक दिन बैठ जाओ, जितने भी बनाए हो सबको एक बार गो थ्रू कर लो। मतलब अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट बना लो कि अगर कभी भी कोई भी बंदा बोलता है कि भाई आज तू ये मॉक टेस्ट दे दे, तुम रेडीली वो टेस्ट दे पाओ। क्योंकि तुम बार-बार होल सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करते जा रहे हो, होल सिलेबस के टच पे हो एक बार। बस इतना ही है रिवीजन के लिए। अगर तुम इसको प्रॉपर्ली फॉलो करते हो देन शॉर्ट नोट्स तुम्हें इमेंस बेनिफिट देगा एग्जाम के टाइम पे। अब आ जाते कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर मेकिंग शॉर्ट नोट्स। सबसे पहला है ट्राई टू इंक्लूड एवरीथिंग यू फील इज इम्पोर्टेंट। ऐसा क्यों? बिकॉज एक बार तुम शॉर्ट नोट्स बना लिया एंड शॉर्ट नोट्स वाला रिवीजन चालू कर दिया, देन लॉन्ग नोट्स की ओर तुम बहुत कम जाओगे, मतलब बहुत रेयर जाओगे। कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझना हो या कुछ करना हो तब भी जाओगे, मोस्टली शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करोगे। सो ट्राई करना कि तुम्हारा शॉर्ट नोट्स इन इटसेल्फ कंप्लीट हो, बाय इन द सेंस ऑफ फॉर्मूलाज, की कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ जो भी मेंशन किया था ट्राई करना तुम्हारा शॉर्ट नोट्स एकदम कंप्लीट हो। दूसरा है रिवीजन नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। एज मेंशन्ड इन द लास्ट पॉइंट, रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है शॉर्ट नोट्स का, एंड अगर रिवीजन ही नहीं किया देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स। एंड तीसरा है एक बार बन गया देन उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ट्राई नॉट टू लूज दैट कॉन्फिडेंस। देखो शॉर्ट नोट्स बनाना इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ रिवीजन। मतलब तुम पूरे चैप्टर को एक बार लिख रहे हो, तुम्हारा पूरा चैप्टर का माइंड मैप बन गया, पूरा सेट हो गया कि वो चैप्टर में ऐसा, इस पॉइंट के बाद ऐसा, इस पॉइंट के बाद ऐसा, एंड उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये कॉन्सेप्ट्स है, सब कुछ पूरा वो चैप्टर तुम्हारा माइंड मैप बन के तैयार हो गया। सो एक बार बनाया हो उसको बहुत टाइम तक अगर छोड़ दोगे ना तो ये बनाने वाला मेहनत वेस्ट हो गया। सो जब तुम बनाते हो उसके बाद एक प्रॉपर प्लान कर लो, जैसे तुम वीकली यूनिफॉर्मली उस चैप्टर को बार बार रिवाइज करते रहो। वो जो कॉन्फिडेंस मिला है तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसको लूज मत करना, बस इस बात का खास ध्यान रखना। देखो गाइस, शॉर्ट नोट्स इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ रिवीजन। इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लो। मैं जो इस वीडियो में बताया सबको एकदम शिद्दत से फॉलो करो एंड तुम्हें अपने अंदर ही एकदम सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखने मिल जाएगा। जब तुम क्लास टेस्ट में देखोगे अपना स्कोर इंप्रूव होते हुए या मॉक टेस्ट में अपना स्कोर इंप्रूव होते हुए देखोगे। एक बार तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स पे कमांड आ गया देन यू विल बी प्रिटी कॉन्फिडेंट दैट कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज में एक सीट तुम्हारा वेट कर रहा है। इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके जरूर बताते रहो कि आपको आगे किस टाइप के वीडियोस चाहिए, या इस पर्टिकुलर वीडियो में आपका अगर कोई डाउट था या इन जनरल भी कोई क्वेरी है, कुछ भी है, कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे को रीच आउट करो। हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस में। टिल देन, गुड बाय।